हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे। एंड वेलकम इन लाइफ स्टाइल विद मलका ख़ान। आज आपको मेरी वीडियो में मिलेगा ड्रामा सीरियल परिजात का रिव्यू और पूरी स्टोरी। ये कहानी गरीब लड़की की है जिसका नाम उसकी माँ ने परिजात रखा। परिजात जब पैदा हुआ तो बहुत काला था और मोहल्ले की ख़वातीन उसका मजाक उड़ा रही थी। परिजात के नावल में 9 बहन भाई है, लेकिन ड्रामा सीरियल में उसके 2 भाई और एक बहन सईदा को दिखाया गया है। परिजात को उसके मोहल्ले में एक खूबसूरत लड़की नाहिद है, उसकी ट्यूशन का खा गया। उसकी माँ ने उसे कहा कि मेरी बेटी को उर्दू की ट्यूशन पढ़ाए। परिजात वहाँ जाने लगा, लेकिन अपनी शक्ल व सूरत उससे भूली नहीं थी। उसे पता था कि वो बदसूरत है। वो नाहिद को नज़र उठाकर देख ही नहीं सकता था क्योंकि नाहिद बहुत खूबसूरत थी। मोहल्ले का एक औबाश लड़का था जिसने माजिद से ख़त लिखवाया और कहा कि इस पर उसका नाम ना लिखो। रात को मौका देखकर जब नाहिद के पेरेंट्स शादी पर गए थे, वो उसकी छत पर कूद गया। नाहिद ने चीख मारी तो वो लड़का घबरा गया और उसकी जेब से ख़त नीचे गिर गया। जब उसका बाप आया और छत पर देखा तो देखा कि वो एक ख़त पड़ा है। ख़त पड़ा और हैंड राइटिंग पहचान नहीं किए तो परिजात की। वो परिजात के घर गया और उसे थप्पड़ मारा और उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की। परिजात बहुत ज़्यादा गमज़दा हुआ इससे और उसने सोचा कि वो ख़ुद नाहिद के पास जाएगा। वो नाहिद के स्कूल गया। नाहिद स्कूल से निकली तो एक कैफेटेरिया में चली गई। जब वो उसके पीछे चला गया तो वहाँ पर उसने देखा कि वो उसके मोहल्ले की एक नेक लड़के माजिद के साथ बैठी थी कैफेटेरिया में। माजिद बहुत अच्छा और बहुत नेक लड़का था। पूरे मोहल्ले में उसकी बारे में कोई बुरी बात किसने नहीं सुनी थी और वो उसकी बहन सईदा को भी पसंद था। लेकिन माजिद और नाहिद को देखकर परिजात को बहुत अफसोस हुआ कि बदनाम वो हुआ और असल में वहाँ पर माजिद था रात के वक्त। इस वजह से नाहिद ने चीख भी मारी थी। माजिद और नाहिद ने कहा कि वो एक दूसरे से को पसंद करते और शादी करना चाहते, लेकिन वो नहीं चाहते कि मोहल्ले वालों को शादी से पहले इस बात की खबर हो। इस वजह से उन्होंने बात छुपाई। परिजात को बहुत अफसोस हुआ और वो वहाँ से चला गया। परिजात का कॉलेज में दाखिला होता है और वो एक शायर नासाज से मिलता है। दोनों में पक्की दोस्ती हो जाती है। नासाज उसे शायरी सिखाता है और उसे शायरी की तरफ माइल करता है। यूँ परिजात कॉलेज के अदब के शोबे से मुंसलिक हो जाता है। कॉलेज में परिजात की दोस्ती लुबना से हो जाती है, लेकिन लुबना को 15 करोड़ के ओज़ उसकी माँ सेठ आबिद को बेच देती है। परिजात यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है, लेकिन भाइयों और बाबियों की बातों से तंग आकर परिजात ने गैराज में पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी। गैराज के मालिक उस्ताद मस्तानी ने उसे दुबई जाने का मशवरा दिया ताकि ढेर सारे रुपए कमा सके। परिजात ने अपनी शायरी की किताब सेठ आबिद को भेज दी और दुबई का वीज़ा और टिकट ले लिया। दुबई में वो बहरोज़ की फैक्ट्री में काम करता था। बहरोज़ एक हिंदुस्तानी मुसलमान था और बहुत मालदार था। परिजात बहरोज़ करीम के इम्तिहानों पर पूरा उतरता है। बहरोज़ करीम उसे अपनी छोटी लाडली बीवी लैला सबा का गार्ड मुकर्रर किया और बहरोज़ करीम ने लैला सबा को अपने पुराने मंगेतर वलीम के साथ पकड़ लिया और दोनों को मार दिया। पुलिस ने बहरोज़ करीम को पकड़कर फांसी की सज़ा सुना दी। बहरोज़ करीम ने अपनी दौलत में से कुछ हिस्सा परिजात के नाम कर दिया। परिजात पाकिस्तान वापस आया और एक कामयाब बिजनेसमैन मशहूर हुआ, लेकिन परिजात को अपनी बदसूरती से बहुत चिढ़ थी। परिजात अपने पुराने कॉलेज में अदब के प्रोग्राम में मदऊ किया गया, जहाँ उसकी मुलाकात अदब के शोबे से मुंसलिक स्टूडेंट इनी से हुई। इनी उसकी शायरी की मदाद थी। इनी अंधी थी, उसे परिजात का मुजस्समा बनाया। इस दौरान परिजात को उससे मोहब्बत हो गई। इनी का एक कज़न था अदनान, जो कि डॉक्टर था। उसने इनी की आंखों का इलाज करवाना चाहा। जब परिजात को पता चला अदनान का, तो उसे लगा कि इनी की अगर नज़र आ गई और वो देखने लगी तो वो उसे मुंतखब नहीं करेगी और अदनान को पसंद करेगी। अदनान भी इनी से मोहब्बत करता था और परिजात को लगा कि इनी भी अदनान से मोहब्बत करती है। इस वजह से परिजात डर गया और उसने रातों रात वो शहर छोड़ दिया। वो गाँव कस्बों में जोगियों की तरह फिरने लगा। इनी का ऑपरेशन हो गया, लेकिन उसने अपने आंखों पर काला चश्मा चढ़ा दिया कि सबसे पहले परिजात का चेहरा देखेगी। आखिरकार एक स्टेशन पर जब वो बहुत से गांव छोड़ चुका था, इस वजह से क्योंकि हर गांव में लोग उसको एक दरवेश समझते थे और उससे दुआ मांगते थे और वो इस जाहिलियत पर हंसता था। वो एक स्टेशन पर आ गया और वहीं पर बुखार से तप रहा था। तो इनी वहीं पर आई थी और उसने उस बाबा से दुआ मांगने के लिए कहा कि मेरे लिए दुआ करो कि मैं उसे देख सकूं जिसने मुझे छोड़ दिया और मैं उसे ढूंढ रही हूँ। इनी गिरने लगी तो उसे परिजात ने पकड़ लिया। इस दौरान इनी का हाथ परिजात के चेहरे पर आ गया और इनी को पता चल गया कि ये परिजात है। लेकिन परिजात जुदाई की इस सफ़र में इतना थक चुका था कि इनी के गोद में अपनी आखिरी सांसें पूरी कर दी। और यूँ ये हुआ परिजात ड्रामे का एंड।
رزاد اس میں مر گیا اور بہت سیڈ اینڈ تھا۔ یقیناً ڈرامہ اچھا لگے گا آپ لوگوں کو، پورا ڈرامہ دیکھیے گا۔ اور جیسی سٹوری ہے، سٹوری پڑھ کر اتنا مزہ نہیں گا، لیکن ڈرامہ دیکھ کر بہت مزہ آ رہا ہے، بہت زیادہ اچھی ایکٹنگ ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ نیا لے کر آؤں گی۔ اللہ حافظ، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کس نئے ڈرامے کا ریویو چاہیے اور کون سی نئی ویڈیو چاہیے۔ اللہ حافظ، اگلی ویڈیو میں کچھ نیا لے کر آؤں گی۔ بائے بائے۔